नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आज पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज़ादी के इन 75 सालों में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बदलाव आ गया है। रेल, रोड या एयरपोर्ट की बात करें तो आज भारत काफ़ी आगे बढ़ चुका है। वहीं भारत सरकार ने देश के विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर के महत्व को समझा और इसमें भारी निवेश शुरू किया। वहीं भारत सरकार ने गति शक्ति मिशन के नाम से नया आयाम दे दिया है। वहीं रेलवे एक सेक्टर है जहां आज़ादी के वक्त भी देश दुनिया के कई देशों से आगे था। रेल मंत्रालय रेलवे लाइनों के विद्युतीकरण, लाइनों के मल्टी ट्रैकिंग, ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने, स्टेशनों पर सेवा को अत्याधुनिक करने पर ज्यादा निवेश कर रही है। रेल विकास की कड़ी में पूर्व मध्य रेल के दानापुर मंडल के द्वारा नई दिल्ली हावड़ा मेन लाइन रेल खंड के अंतर्गत पड़ने वाले पटना क्षेत्र के दानापुर, पाटलिपुत्र, पटना एवं राजेंद्रनगर के लिए मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। पाटलिपुत्र लोकसभा के अंतर्गत पिछले 9 साल के अंतर्गत जो रेलवे में जनहित में काम किया है, पब्लिक के हित में काम किया है, उसकी पूरी तौर पर बैठक के माध्यम से, समीक्षा के माध्यम से बहुत चीज़ की जानकारी मिली, जिसको मैंने आज कहा आप लोगों के माध्यम से। करोड़ों करोड़ रुपए की राशि पिछले 9 साल में दिया गया है। और दानापुर मंडल के अंतर्गत जो पटना लोकसभा क्षेत्र का स्टेशन है या हॉल्ट है, सब में बहुत ही विस्तार से काम किया गया है और जन सुविधा देने का काम किया गया है। यही नहीं, आपको जानकारी हो कि रेलवे ने यह भी निर्णय लिया है कि झाझा से लेकर के हम पंडित दीनदयाल स्टेशन तक तीसरी लाइन और चौथी लाइन भी बिछाने का काम करेंगे, जिसके लिए सर्वे के लिए पैसा मिल गया है। बहुत जल्द सर्वे प्रारंभ होगा और लगभग 14,000 करोड़ रुपया, 13 से 14,000 रुपया खर्च आएगा और रेलवे तीसरी और चौथी लाइन पूरी हो जाएगी। उससे बहुत सारी जो दिक्कतें थी वो दिक्कत दूर हो जाएगा। और यही नहीं, एक जानकारी आपको और दें कि बहुत दिनों से जो मामला पेंडिंग पड़ा हुआ था वो बिल्कुल क्लियर हो गया है। बीटा से लेके औरंगाबाद रेल लाइन बिछाने का मामला, उसमें फाइनल सर्वे हो रहा है, फरवरी तक पूरा हो जाएगा। और बहुत जल्द यहाँ से रिपोर्ट मांगा गया था रेलवे बोर्ड से, पॉजिटिव रिपोर्ट यहाँ से गया है बीटा औरंगाबाद रेल लाइन के लिए। उसमें भी मैं समझता हूँ कि राशि आवंटित की जाएगी और आगे की कार्रवाई होगी। और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द बीटा स्टेशन को, चूँकि बीटा से ही कनेक्ट किया जाएगा औरंगाबाद, तो बीटा स्टेशन में सबसे पहले काम प्रारंभ होगा और फिर जमीन अधिग्रहण का काम भी प्रारंभ होगा। और यही नहीं, आपने देखा होगा कि जो लंबित योजना थी नेवरा से लेकर के दनियावां इस्लामपुर तक का रेल लाइन, उसमें भी भारत की सरकार, मोदी की सरकार आने के बाद इस 9 साल के अंतर्गत ही जो सिर्फ कागज़ पर पड़ा हुआ था उसको ज़मीन पर लाने का काम किया गया है और रफ्तार से काम चल रहा है। मैं समझता हूँ कि दिसंबर तक उस इलाके में डुमरी से लेकर के दनियामा और इस्लामपुर तक का जो रेल लाइन बिछ गया है पूरे तौर पर, वहाँ पैसेंजर भी चलना प्रारंभ कर देंगे। ये सपना भी मोदी सरकार ने ही पूरा किया। बहुत पुराना लोगों का सपना था, उसको भी साकार मोदी जी की सरकार ने ही करने का काम किया है। अनेकों ऐसे काम हैं जो फैसिलिटी है। दानापुर को एक मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। मैं जो वर्ल्ड लेवल स्तर का जो स्टेशन है उस रूप में उसके भी प्रस्ताव बना दिए गए हैं। बहुत जल्द इसकी भी स्वीकृति मिलेगी। इसके अलावा सदीसोपुर में जो तीसरी लाइन बिछाने का निर्णय लिया गया है, सदीसोपुर स्टेशन को भी एक नया स्टेशन बनाने का काम किया जाएगा। और कई जगह पर गुड्स शेड भी बनाने का काम किया जाएगा, जिसमें कुर्जी महमदपुर में भी स्टेशन और गुड शेड बनना है। उधर गोनपुरा में भी बनने की बात हो रही है। तो ये बहुत सारा काम हो रहा है। और ये जो पाटलिपुत्रा जंक्शन है वहाँ भी कई तरह की जन सुविधा जो ऑलरेडी काम चल रहा है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, देने का काम किया जाएगा। तो बहुत सारा काम कुछ हुआ है, होगा। आज पाटलिपुत्र के सांसद महोदय श्री रामकृपाल यादव जी से उनके कार्य क्षेत्र में और दानापुर मंडल में इन जनरल सभी स्वीकृत कार्यों या स्वीकृति के लिए भेजे गए कार्यों के बारे में विस्तृत चर्चा हुई।
इस समय जो सबसे सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है कि आप लोग जानते हैं कि ट्रेन हमारे सिस्टम में ट्रेन्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोग ट्रेन्स बढ़ा नहीं पाते हैं क्योंकि लाइन कैपेसिटी की कंस्ट्रेंट है। केवल डबल लाइन ही है, हमें एडिशनल लाइनों की ज़रूरत थी। तो अभी रेल मंत्रालय ने FLS सैंक्शन किया है, फाइनल लोकेशन सर्वे, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से लेकर के क्यूल तक 3rd and 4th लाइन, इसका सर्वे का कार्य संभवतः 15-20 दिन में या 1 महीने में स्टार्ट हो जाएगा और 5-6 महीने का, चूँकि लंबा स्ट्रेच है तो 5-6 महीने में कार्य समाप्त भी हो जाएगा। उसके तुरंत पश्चात ही DPR भेज दी जाएगी। तो सबसे सिग्निफिकेंट कार्य ये है। दूसरा, अमृत भारत के जो 15 स्टेशन है दानापुर मंडल पे, उस सब जगह पे हमारी एजेंसी फिक्स हो चुकी है, सब जगह कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। तीसरा, हमारा जैसे नेवरा दनियावा लाइन है, दनियावा जडुमरी, ये टोटल नेवरा दनियावा 46 किलोमीटर की लाइन है। उसमें दनियावा से जडुमरी ये करीब 4 स्टेशन हैं। दनियावा है, उसके बाद 2 स्टेशन है, फिर जडुमरी है। ये हमारा कार्य 15 अक्टूबर तक कमीशन होने का चांस है कि अभी जो दिख रहा है कि 15 अक्टूबर को हम कमीशन कर लेंगे तो जडुमरी हमारा एक नया स्टेशन आ जाएगा जो कि पुनपुन के करीब है। और जडुमरी से लेकर के न्योरा तक का काम अभी थोड़ा समय लगेगा क्योंकि वहाँ पे अर्थ फिलिंग की क्वांटिटी है, बैंक हाइट बहुत ज़्यादा है, अर्थ फिलिंग की क्वांटिटी वहाँ पे ज़्यादा है। तो अभी मोस्ट प्रॉब्ली वो जून 2024 तक या दिसंबर 2024 तक कंप्लीट हो पाएगा। कितना खर्च आएगा? वो कार्य कार्बिनल द्वारा किया जा रहा है, लेकिन किसी भी नए लाइन के कार्य में जो अगर लैंड एक्विजिशन हो चुका है तो 12 करोड़ रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से कॉस्टिंग आती है करीब करीब जो है। तो वो कार्य ऑलरेडी प्रगति में है। अब काफ़ी खर्चा तो हो चुका होता है लैंड एक्विजिशन में और फॉर्मेशन बनाने में, और फॉर्मेशन का कार्य 50% हो भी चुका है, 50% बाकी है। बाकी इस वाले पोर्शन में ये 24 किलोमीटर तो 15 अक्टूबर या 20 अक्टूबर तक कमीशन हो जाएगा, 24 किलोमीटर का पोर्शन। हाँ, इसके अलावा जैसा ADRM OP साहब ने अभी प्रेस ब्रीफ में बताया, सदिसोपुर स्टेशन पे एक नया स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है। हमारा गुड्स हैंडलिंग फैसिलिटी जो दानापुर में है, दानापुर से वहाँ शिफ्ट करने का प्रस्ताव है। दानापुर को एक अच्छा पैसेंजर टर्मिनल बनाने का सर्वे का कार्य हम लोग कर रहे हैं। सर्वे समाप्त होते ही हम लोग एक कंसेप्चुअल प्लान, एक डिटेल प्लान बनाएंगे कि यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं। वो सुविधाएं जो हम लोगों ने सोची हैं, हमारी टीम ने सोची हैं कि हाँ, टर्मिनल फैसिलिटी, जैसे आपने देखा होगा दिल्ली का 16 नंबर प्लेटफॉर्म की कैबवे प्लेटफॉर्म जिनको कहते हैं, उस तरीके की कैबवे से गाड़ी से आप सीधे प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए। लखनऊ में है एक ऐसा, हावड़ा में है, आप सीधे गाड़ी से पहुंच जाते हैं। तो उस तरीके की सुविधा का एक प्रस्ताव बनाया जाएगा। पाटलिपुत्रा स्टेशन के पास कोचिंग का बहुत बड़ा मेंटेनेंस सेटअप बनाया जा रहा है, जिससे यहाँ से अगर भविष्य में और वंदे भारत ट्रेनें और तेजस आती हैं तो उनका मेंटेनेंस किया जा सके। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।